शहजाद पूनावाला जी, आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें भी अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है। एक एक करके उनके नेताओं को 24 के पहले टारगेट कर रहे हैं। इस पर जवाब क्या है आपका? वो कह रहे हैं एजेंसियां आप लोगों के लिए प्रॉक्सी बन गई हैं। देखिए अंजना जी, मैं तो ठहरा भाजपा वाला, अरविंद जी मेरी बातों को कहां गंभीरता से लेंगे, इसीलिए मैं उनको ऐसी बात सुनाता हूं जो वो गंभीरता से लेंगे। सुनिए। चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर मचाए शोर तो मनीष सिसोदिया, और चोर मचाए शोर के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका वो केजरीवाल जी। उनको पहले ही पता है जी, एक हफ्ते बाद अरेस्ट कर लेंगे जी, फिर ऐसा हो जाएगा जी। आवाज जानी पहचानी लग रही है क्या अंजना जी? ये मेरे बड़े भाई पंडित आलोक शर्मा जी की आवाज है। आलोक शर्मा जी के अलावा अरविंदर लवली जी का भी कल बाइट आया है एएनआई के माध्यम से। उन्होंने कहा है जो भ्रष्टाचार करेगा वो इरेगुलरिटी के लिए तो भरेगा। इसके अलावा एक अजय माकन जी भी है, बड़े सक्रिय नेता है वो। उन्होंने तो कहा है 100 करोड़ रुपए लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में। ये सब उन्हीं के नेताओं के बयान है, मेरी बात मत मानिए, मैं तो ठहरा एक भाजपा का छोटा सा प्रवक्ता। उसके अलावा एलिगेशंस इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी इज वेरी सीरियस, मस्ट बी प्रोब, ये तो कांग्रेस ने हमको बताया करने के लिए। देखिए सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा कितने अच्छे लग रहे हैं, पीसीबी की थी उन्होंने, पता है ना आपको ये बात। इसके अलावा ये आम आदमी पार्टी की हिपोक्रेसी का एक आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूं। ये ईडी है ना, ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और यही ईडी उसकी जांच कर रही है, और इन दोनों में कंपटीशन है। ये दोनों के चेहरे दिखाने ट्विन टावर ऑफ करप्शन है। एक बोलता है 2000 करोड़ का मैंने किया, तो दूसरा बोलता है मैं 3000 करोड़ का करूंगा। तो ये जो 3000 करोड़ का कर रहे हैं भूपेश बाघेल, उनके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये देखिए रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट को जूम कीजिए कैमरा पर्सन, इसमें कहा है ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल एंड इंटेरोगेट हिम, सज आम आदमी पार्टी। अच्छा, जहां तक सवाल है ईडी का या जो भी एजेंसी का, ये सारे लोग मिलकर 14 पार्टियों का समूह गया था कोर्ट में कि देखिए ये ईडी सीबीआई हमें परेशान करती है। कोर्ट ने कहा वापस चले जाओ। अच्छा, ये कल कोर्ट की तथाकथित ऑब्जर्वेशंस को, क्योंकि तथाकथित ऑब्जर्वेशन इसलिए कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन नहीं थी वो सवाल थे जो कोर्ट पूछती रहती है हर पक्ष से। एक दिन ये भी पूछा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों ना बनाया जाए, पर उसको लेकर ऐसे नाच रहे जैसे क्लीन चिट मिल गई। कल कोर्ट का ऑर्डर आया है, संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड मिली है। उसमें पैरा 11 पर कोर्ट कहता है नथिंग अनरीजनेबल एंड अनवारंटेड अबाउट अरेस्ट। पैरा 13 में कहता है नो टेंट इन दिनेश अरोड़ा स्टेटमेंट। पैरा 13 में कहता है कि प्रूफ केवल दिनेश अरोड़ा का नहीं बल्कि जो लेन देन उनके घर पे हुआ उसका सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड भी है। पैरा 14 में कहता है कि ये पैसा डिलीवर किया गया है संजय सिंह को, और न केवल ये डमी भी बनाया गया है एक पार्टनर को त्यागी जी के नाम पर। तो इसका मतलब कि कोर्ट ने स्थापित किया है 7 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में कोर्ट की बदौलत। ठीक है, अभी तो कोर्ट को इस पर फैसला देना है ना, कोर्ट की बदौलत। तो अभी तो इस पर कोर्ट को फैसला देना है। लेकिन जो ये परसेंटेज एक बार दिखाइए शहजाद जी को फिर से मेरे साथ, और ये जैकेट दिखाएगा। केवल एक टिप्पणी, अरे रुकिए ना सर, केवल एक टिप्पणी इस पर। शहजाद जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, नहीं आप उसके बाद दीजिए। 95% ईडी की कार्रवाई, एजेंसियों की कार्रवाई अगर विपक्षी नेताओं पर हो रही है, यूपीए में भी होती थी 54%, लेकिन आपने तो 95 पहुंचा दिया है, ईडी भी सीबीआई भी। इस पर भी 2 लाइन। अंजना जी, 2014 से पहले किस पे केसेस चलते थे? आरजेडी, लालू जी तो कन्विक्ट हुए, केवल उन पे केस नहीं चला, लालू जी कन्विक्ट हुए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, कांग्रेस पे जो नेशनल हेराल्ड का केस शुरू हुआ वो कोर्ट के माध्यम से शुरू हुआ, आज भी इन्हीं पर केस है। तो उल्टा ये सवाल होना चाहिए कि उस समय पर इन्वेस्टिगेशन को कभी लालू जी का समर्थन चाहिए तो केस वापस, कभी मुलायम जी का समर्थन चाहिए तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस को बढ़ाना, कभी घटाना। तो ये आज नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको केवल एक आंकड़ा देना चाहता हूं। देखिए आलोक जी जो है वो आगे जाके ये भी बोलेंगे कितने एफआईआर किए आपने, कितने कन्विक्शन हो गए आपके जमाने में। एफआईआर करना हमारी ड्यूटी है, चार्जशीट करना हमारी ड्यूटी है। मैं आपको एक ही आंकड़ा दिखाता हूं, कन्विक्शन तो कोर्ट की ड्यूटी है। 2004 से 14 के बीच में केवल 112 रेड और 5000 करोड़ इकट्ठा हुए। आज हमारे जमाने में 3000 रेड, 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूटा हुआ पैसा और 992 चार्जशीट का मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और कोर्ट को दे दिया, कोर्ट तय करे। लालू जी को भी कन्विक्ट होने में 34 साल लगे, परंतु आज 4 बार कन्विक्टेड है। एक बार बता दे संजीव झा जी की लालू कन्विक्टेड करप्ट है या नहीं है, क्यों उनके साथ खड़े? ठीक है, एक बार दिखा दीजिए जल्दी से संजीव झा जी को। आलोक जी इसके बाद आपकी बारी फौरन आएगी। थोड़ा सा संजीव झा जी आज बोल रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी बहुत मुसीबत झेल रही है।
लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी के साथ भी आप लोग खड़े हैं। मैं थोड़ा फ्लैशबैक आपका कराना चाहती हूं संजीव झा जी। आज अरविंद जी ने ये कहा कि देखिए इसमें भी कोर्ट में कुछ नहीं निकलेगा, फिर वो कोई नया मुद्दा उठा लेंगे। 2011 अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान जंतर मंतर से एक आंदोलन छेड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ये तो रोज आपको बताया जाता है, याद दिलाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि 2G स्कैम को आप लोगों ने इस तरह से देश में उठाया कि यूपीए की सरकार देश से चली गई। 2014 में एनडीए की सरकार बनी। उस स्कैम में क्या हुआ? 2017 आते आते अदालतों से उन तमाम आरोपों में जिसमें प्राइम अक्यूज्ड ए राजा और कनिमोड़ी को बनाया गया था, दोनों रिहा कर दिए जाते हैं। कोर्ट कहता है कुछ नहीं मिला जी स्कैम में। तो आपने भी तो वही सब किया था। भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए थे, आप ही लोगों ने लगाए थे ना कांग्रेस पे, 2G वाला। उसमें क्या हुआ जाजी? देखिए अंजना जी, हमने कब लगाया था? जब सीए जी ने ये कहा था। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? जांच एजेंसी की थी कि उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। वो जांच नहीं हुई। ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था कि भाई 17 में ये केस कैसे खत्म हो गया। एक बात। दूसरी बात, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री जी को कोई परहेज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री जी को परहेज होता तो आज शुभेंदु अधिकारी लीडर अपोजिशन नहीं होता, आज एकनाथ शिंदे सीएम नहीं होते, आज हेमंत बिस्वा सीएम नहीं होते। तो इनको भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए मनीष जी को अरेस्ट किया गया, डे वन से हम पूछते रहे कि भाई सबूत क्या है, सबूत बता दो, सबूत क्या है, सबूत बता दो। पैसा कहां मिला? तुमने 1000 जगह 15 महीने में छापे मारे, 500 ज्यादा अफसर पिछले 15 महीने से लगे हुए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा कहां है? यही बात कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने भी कहा। माननीय जस्टिस ने यह कहा कि भाई सबूत क्या है, सबूत तो बताओ। तुम कहते हो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जस्टिस साहब ने कहा कि पैसा आएगा तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। पैसा कहां आया? मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं था। यहां तक जस्टिस साहब को यह कहना पड़ा कि तुम्हारा अगर ट्रायल में जाओगे तो 3 दिन में तुम्हारा यह केस खत्म हो जाएगा। अब समझिए कि 15 महीने के बाद ईडी जैसी कॉम्पिटेंट एजेंसी इनके 500 अफसर लगातार जांच कर रहे हैं। 50,000 पन्ने का चार्जशीट सबमिट हो गया। उस 50,000 पन्ने की चार्जशीट के बाद एक एक्यूज को अप्रूवर बनाया। उस अप्रूवर के भरोसे अब पूरी जांच चला रहे हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक ऐसे अप्रूवर जो बार बार अपना बयान बदल रहा है, उसमें कैसे भरोसा करूं? अब देखिए जितने भी लोगों के बेल मिले हैं वो उन लोगों के बेल मिले जिन्होंने किसी न किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम बता दिया, उस सबको बेल मिल गया। जिसने नाम नहीं बताया वो अब जेल में है। समझिए जांच की क्या हालात है। अब चौथी पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 15 महीने की जांच में संजय सिंह का नाम कहीं नहीं आता है। 50,000 पन्ने के चार्जशीट में कहीं कोई बात नहीं होती है। अचानक एक व्यक्ति को अप्रूवर बनाया जाता है और वो अप्रूवर कहता है कि संजय सिंह जी शामिल था। और उसने एक दिन पहले का संजय सिंह शामिल थे, दूसरे दिन उनके यहां जांच होती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ना कोई समन, ना कोई पूछताछ। आपने कहीं ऐसा देखा है कि ईडी पहले नोटिस करती है, पहले बुलाती है, फिर बात करती है, अगर जांच में कोऑपरेशन ना करे फिर उसके बाद अरेस्ट करता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह चुका है कि केवल ये कह के आप अरेस्ट नहीं कर सकते कि जांच में सहयोग ईडी नहीं कर रहा है, आपको फिर उसको सेक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। तो मुझे यह लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए संजय सिंह जी का अरेस्ट करना कोई भ्रष्टाचार से जांच लेना नहीं है इनको। संजय सिंह जी का अरेस्ट इसलिए हुआ कि संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री की अदानी से क्या मिली भगत है उसको एक्सपोज कर रहे थे। भाई संसद में एक्सपोज किया, वहां से निकलवा दिया इलीगल तरीके से। इनके एक सांसद ने क्या क्या नहीं बोला उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बात कर रहे हैं संजय सिंह, तो उसको जेल में भेज दिया। इतनी डर क्यों संजय सिंह से? भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी की पूरी मशीनरी है, उन्होंने जांच अपना पूरा पता करा लिया है, चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, यह हताशे की कार्रवाई है। और बात केवल संजय सिंह जी की नहीं है, लगातार विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। आपने बिल्कुल जायज सवाल पूछा, पूछिए ना कि कर्नाटका के चुनाव में 40% कमीशन की सरकार की बात होती थी। इनके अपने गवर्नर ने कहा था कि प्रधानमंत्री की निजी लोग जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का है। क्या आज तो कोई ईडी गई? इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की बात अदानी की हो रही है, सामने एक्सपोज है। क्या ईडी की जांच करने के लिए गई? तो भ्रष्टाचार से लेना नहीं है, पॉलिटिकल वेंडिटा की बात कर रहे हैं। उनको लगता है सिर्फ 2 लाइन, मुझे अन्य 2 लाइन विक्रम से हम डरने वाले नहीं है। बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन।
देखिए, एक एक करके मैं बोल देता हूँ और 2 लाइन में ही समाप्त करूंगा। अडानी इतने करप्ट है तो मान्यवर बताइए कि शरद पवार जी आपके इंडी गठबंधन के साथी अभी उनके साथ इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो शरद पवार क्या हुए? और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट दिए और पंजाब में भी उनका प्रोजेक्ट है, तो वो क्या है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि विपक्ष पे कार्रवाई की बात उन्होंने की, तो मुझे बता दीजिए कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये सब कहा था। भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका ये सही कहा गलत कहा बता दीजिए। सोनिया गांधी भ्रष्ट नहीं है, एक बार बोल दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई गलत है बोल दीजिए। जहां तक दिनेश अरोड़ा की बात है, दिनेश अरोड़ा के बातों में कोई टेंट नहीं है, कल कोर्ट ने कहा है। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं, फाइंडिंग है। कोर्ट की कल की फाइंडिंग है कि केवल उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, परंतु और भी एविडेंसेस है जिसपे रिलाई करते हुए उनकी अरेस्ट को अनरीजनेबल और अनवारंटेड नहीं कहा जा सकता। और एक लास्ट वाक्य, सीबीआई की कोर्ट ने 2023 मार्च में मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते हुए कैटेगोरिकल फाइंडिंग दी है। ये कोई ऑब्जर्वेशन टिप्पणी सवाल नहीं कि वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के और 90 से 100 करोड़ रुपए किकबैक्स मिले हैं। तो मुझे बता दीजिए कि ऑब्जर्वेशन तथाकथित बड़े होते हैं या फाइंडिंग बड़ी होती है? और वो भी ऑब्जर्वेशन नहीं था, वो सवाल था। सवाल ये भी था कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों ना बनाया।